गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स फैकल्टी, और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, या रेलवे हो, या लेखपाल, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती अगर हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अगर वो हमारा स्ट्रांग है तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल हम फाड़ के रख देते हैं। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको भी आज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे अपकमिंग बैचेस की मैं बात करूंगा। हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं वो हमारे ये हैं। आप ज्वाइन करना चाहो तो बिल्कुल इसको श्योरली ज्वाइन करो और बिल्कुल सिलेक्शन के लिए ही ज्वाइन करें। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो, जहां पर आपको पीडीएफ एंड जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं वो आपके सारे के सारे सॉल्व कर दिए जाते हैं, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, प्ले मैथ्स विद शुभम मिश्रा सर, और वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक पापा हैं और एक उनका बेटा है, और पापा की जो एज है ना, वो बेटे की एज की जस्ट 2 टाइम्स है। जो पापा की एज है वो बेटे की एज की जस्ट क्या है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आफ्टर 10 ईयर्स, मैं कह रहा हूं आफ्टर 10 ईयर्स इनकी एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स इनकी एज का रेशियो क्या होगा, तो बहुत लोग तो कहते हैं कि ये सेम होगा, जो कि गलत है। ठीक, आप कोई भी एज ले लो, मान लो सन हमारा 10 साल का है तो पापा 20 साल के छोटे हो रहे हैं। हाँ, सन अगर हमारा 20 साल का है तो पापा कितने के होंगे, 40 साल के। और अगर हम 10 साल बाद देखें तो पापा कितने के होंगे, 50 के। और बेटा कितने का होगा, 30 का। और अगर हम इसका रेशियो देखें तो ये तो बन रहा है 5:3। पहली बात तो ये सेम नहीं आ रहा। और फिर हमने 20 लिया था, अगर हम कुछ और ले ले, मान लो लड़का ले ले 40 ईयर्स का, तो पापा जी होंगे कितने के, 80 ईयर्स के। 10 ईयर्स बाद पापा जी हो जाएंगे 90 के, और बेटा हो जाएगा कितने का, 50 का। तो भी रेशियो कितना बन रहा है, 9:5, है ना। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझनी है क्या, कि कभी भी अगर हमें कहीं का भी रेशियो पता है और हमसे एक दिन बाद का या एक दिन पहले का भी रेशियो पूछेगा, तो हम नहीं बता सकते, तो हम इसे नहीं बता सकते। बट एज को इधर उधर किया जा सकता है। ठीक है, बट एज को इधर उधर किया जा सकता है। एज को इधर उधर कैसे किया जा सकता है, जैसे मैं बोलूं कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स पापा कितने के हो जाएंगे, पापा 60 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज पापा कितने के, प्रेजेंट में पापा कितने के। ठीक है, तो प्रेजेंट में पापा देख सकते हैं भाई, 5 साल बाद अगर 60 के हो जाएंगे तो आज तो छोटे होंगे ना, यानी 60 - 5 ये कितने साल के होंगे, 55 ईयर्स के होंगे। ठीक, मतलब एज को इधर उधर आप कर सकते हो, बट रेशियो को इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आपको बस इतना याद रखना है, कभी भी अगर आफ्टर बोलेगा इतने साल बाद तो उसे प्लस में लेंगे, अगर पहले बोलेगा तो उसे माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या कह रहा है, 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले ए और बी, 3 साल पहले ए और बी की जो आयु का रेशियो था, एज का रेशियो था, वो कितना था, 4:1। अब मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, क्या कभी भी एज को इधर उधर नहीं किया जा सकता, रेशियो को इधर उधर नहीं किया जा सकता, एज को कर सकते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला 5 साल बाद, 5 साल बाद ए और बी की जो आयु का योग है, यानी इनका जो सम है वो कितना होगा, 66 ईयर्स होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा भाई एक ही प्रेजेंटेज बतानी है, एक ही प्रेजेंटेज बताना। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना क्या, कि भाई अगर हमको रेशियो 3 साल पहले का पता है और ये हमें 5 साल बाद की एज का सम पता है, तो पहले तो हमें इसे 3 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। पहले तो हमें इसे 3 साल पहले लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप प्रेजेंट से 5 साल बाद और 3 साल पहले देखो, तो टोटल ये जो डिफरेंस बन रहा है, ये कितने साल का बन रहा है, 8 साल का बन रहा है। देखो ना, ये हम प्रेजेंट में खड़े, 5 साल बाद हम यहाँ होंगे, और 3 साल पहले हम कहाँ थे, यहाँ थे। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, 5 और 3 कितना हुआ, 8 साल। यानी एक बंदे में 8 साल कम होंगे, क्योंकि हम तो पहले जा रहे हैं ना। एक बंदा 8 साल कम होगा तो दो बंदे 16 साल कम होंगे, और ये कितना हो जाएगी, इनकी एज कितनी, 50 साल। यानी हम बोल सकते हैं क्या, कि 3 साल पहले ए और बी की आयु का जो योग था, जो सम था, वो 50 साल था। अब हम देख रहे हैं क्या, कि ए का कितना है, 4 रेशियो है, बी का 1 रेशियो, तो 4 + 1 कितना हुआ, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 50 साल हो गई, है ना। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 50 साल हो गई।
तो अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू मेरे बच्चे देखें तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 10 साल, है ना। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 10 साल। अगर 1 की वैल्यू 10 साल है तो 4 की वैल्यू कितना होगी, 10 4 40। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 10 4 40। बट ये 40 कब है, ये है 3 साल पहले। ये कब है, ये 3 साल पहले है। तो अगर हम आज की एज देखें तो आज तो वो बड़ा हो गया होगा ना, यानी कितने साल का होगा, 43 ईयर्स का होगा। यानी कितने साल का होगा, 43 ईयर्स का होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ जो भी सम दे रखा है, जो भी रेशियो दे रखा है, आपको सबको, सम को या डिफरेंस को बस रेशियो पे ले जाना, दैट इज, बस इतना सा करना और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है। कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, यानी 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर्स यानी 12 साल बाद, कह रहा है ए और बी की जो आयु का डिफरेंस है, यानी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16 ईयर्स का है। और 3 साल पहले ए की जो एज थी वो बी की एज की कितनी थी, 3 टाइम्स थी, यानी 3:1 था। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ए की प्रेजेंटेज बतानी है, ए की प्रेजेंटेज बतानी है। अगर हम कोई मान ले आज हमारा एक बड़ा भाई है, वो हमसे 2 साल बड़ा है। आज हमारा बड़ा भाई है तो हमसे 2 साल बड़ा है। तो हम जब पैदा हुए थे तब भी वो हमसे कितना बड़ा था, 2 साल। फिर जब हम 10 साल के हुए तब भी हमसे कितना बड़ा था, 2 साल। और जो बहुत बड़े हम हो जाएंगे, 40 50 60 60 साल के भी हो जाएंगे, तब भी वो कितना बड़ा रहेगा, 2 साल। यानी आप कभी भी अगर डिफरेंस देख रहे हो तो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 12 साल पहले अगर उसका डिफरेंस 16 साल का था, ठीक है, 12 साल पहले अगर उसका डिफरेंस 16 साल का था, तो 12 साल बाद 16 साल का था, तो 3 साल पहले भी ये 16 साल का ही रहा होगा। तो ए हमारा 3 है, बी हमारा 1 है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 2। तो यहां से 2 रेशियो की वैल्यू 16 साल होगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 साल। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 8 साल है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 24 साल। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 24 साल। और 24 साल कब है भाई, 24 साल कब है, ये 3 साल पहले। यानी 24 साल ये और 3 साल और जोड़ दो, यानी कितना साल हो गया, 27 साल। यानी कितने साल हो गया, 27 साल। और 27 साल ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 27 साल ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये समझना कि जो डिफरेंस होता है जो 12 साल बाद है वही 3 साल पहले रहेगा, डेट। ठीक, चल, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा भाई मीना गॉट मैरिड 8 ईयर्स एगो। यानी जो मीना है ना हमारी, मतलब हमारी नहीं, पता नहीं किसकी, ठीक है, वो उसकी शादी ना 8 साल पहले हुई थी। और जो उसकी प्रेजेंट एज है, यानी जो मीना की प्रेजेंट एज है वो उसकी शादी की एज क्या 4/3 टाइम्स है। यानी शादी में ही तो छोटी रही होगी ना, है ना, शादी में छोटी रही होगी, अब बड़ी हो गई है, मतलब अब शादी से बड़ी हो गई है, बड़ी तो वो शादी में भी थी। तो अगर वो शादी में 3 की थी तो आज वो कितने की है, 4 की है। अगर वो शादी में 3 की थी तो आज कितने की है, 4 की है। यानी 4 से 3 अगर आप देखो, अगर आप रेशियो में देखो, आज रेशियो में वो बच्चे 4 की है और शादी में अगर वो 3 की थी, तो कितने रेशियो पहले उसकी शादी हुई, उसकी शादी हुई 1 रेशियो पहले, ठीक है। कितने रेशियो पहले उसकी शादी हुई, 1 रेशियो पहले। और कितने ईयर्स पहले शादी हुई थी, 8 साल। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 8 साल हो गई। 1 रेशियो की वैल्यू अगर 8 साल है तो मीना की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 × 4 यानी कितनी, 32 साल। यानी हम बोल सकते हैं मीना जो है वो आज कितने की है, 32 साल की है। और उसके बाद बोला उसकी एक छोटी सी क्यूट सी डॉटर भी है, ठीक है, एक प्यारी सी डॉटर है जिसकी एज उसकी प्रेजेंट एज का कितना है, 1/8 है। उसकी प्रेजेंट एज का 1/8 है, तो ये कितना हुआ, 4। यानी मीना की जो डॉटर है वो कितने की है, 4 साल की है ना। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा 5 साल बाद उनकी एज का सम बताना है। तो 5 साल में भाई मीना भी 5 बढ़ेगी और डॉटर भी 5 बढ़ेगी। यानी अगर हम उनका सम देखें तो ये हो जाएगी 32 + 5 डेट इज 37 की। और ये हो जाएगी 4 + 5 डेट इज 9 की। तो 37 + 9 आंसर कितना आ जाएगा, 46। आंसर कितना आ जाएगा, 46 ईयर्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। और आई होप ये चीज समझ में आई होगी सारे ही लोगों को, ठीक है। चल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं 3 लोग हैं यहाँ पे, पापा भी है, मम्मी भी है और बेटा भी है, पूरी ही फैमिली को मैं ले आया यहाँ पर। चल, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है इफ द सम ऑफ द एज ऑफ फादर मदर एंड सन, फादर प्लस मदर प्लस सन बराबर कितना है, 96 ईयर्स है। ठीक है, फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल टू 96 ईयर्स है। और उसने कुछ भी नहीं बोला कि पहले कब की बाद में, जब कुछ ना बोले तो बात कब की होती है, प्रेजेंट की होती है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला आफ्टर 8 ईयर्स, यानी 8 साल बाद। अब 8 साल बाद क्या है कि जो, लिख लेते हैं, 8 साल बाद मदर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द सन, यानी अगर लड़का 1 का है तो मम्मी जी कितने की है, 3 की है। ठीक है, एंड फादर्स एज विल बी द सम ऑफ मदर एंड सन्स एज, यानी मदर की एज 3 है और सन की एज 1 है, तो पापा कितने के, इनके सम के बराबर यानी 4 के बराबर। तो कह रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ, मतलब क्या ही है क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला था, कभी रेशियो को चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये हमारे पास 8 साल बाद का रेशियो, कोई हमसे कहे प्रेजेंट का रेशियो बता दो, हम नहीं बता सकते। बट हमारे पास प्रेजेंट की एज है, बट 8 साल बाद की अगर हमें एज पता करना है तो बिल्कुल बता सकते हैं ना। तो अगर मैं 8 साल बाद की एज देखूं, अगर मैं 8 साल बाद की एज देखूं तो भाई 8 साल बाद में 8 साल पापा भी बढ़ेंगे, 8 साल मम्मी भी बढ़ेंगी और 8 साल बेटा भी बढ़ेगा, यानी टोटल 24 साल बढ़ेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि फिर इनकी एज हो जाएगी कितनी, 120 साल, 120 ईयर्स, है ना। फिर मतलब बढ़ने के बाद इनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 120 ईयर्स। और अगर हम यहाँ पर देखें तो फादर 4 है, मदर 3 है, सन 1 है, तो 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 ईयर्स। 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 ईयर्स। और अगर 8 इज इक्वल टू 120 है तो 1 इज इक्वल टू, हम सीधा लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 15 ईयर्स होगा, है ना। 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 15 ईयर्स। ऐसा हम क्यों कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर भी 8 साल बाद का डेटा और यहाँ पर भी 8 साल बाद का डेटा है ना। अब मम्मी की एज पूछ रहे, तो मम्मी ये 3 वाली है, तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 15 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 45 ईयर्स होगी। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 45 ईयर्स। और ये कब होगी, 8 साल बाद। बट हमसे तो प्रेजेंट पूछा है, बट हमसे क्या किया, हमसे तो प्रेजेंट पूछा है, यानी इसमें से 8 माइनस कर दो, इसमें से 8 माइनस कर दो, यानी 37 इज अवर राइट आंसर। यानी 37 इज अवर राइट आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें भी फैमिली बना रहे हैं, मैं तो सारी के लोगों की फैमिली बनाता रहता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज एवरेज एज ऑफ कपल वाज 24 ईयर्स, है ना। एवरेज है 24 ईयर्स, मतलब एक बंदे का 24 है, तो दो लोगों की अगर हम बात करें तो दो लोगों का कितना होगा, 2 × 24, है ना। दो लोगों का कितना होगा, 2 × 24, 2 × 24, दो लोगों का। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर सन इज बॉर्न आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब शादी हुई फिर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल बाद उनका बेबी हुआ। और जब बेबी हुआ उनका 2 साल बाद एक बेटा हुआ, तो जब बेटा होता है या बेटी होती है, जब कोई पैदा होता है तो वो 0 ईयर्स का होता है। जब कोई पैदा होता है तो वो जीरो, पहला ऐसा थोड़ी ना कि बस पैदा हुए पहला साल बना लो हैप्पी बर्थडे, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो हमने देखा कि भाई अगर 2 साल बाद बेटा हुआ तो 2 साल में पापा मम्मी यानी जो कपल है हस्बैंड वाइफ वो तो बड़े होंगे ना। ठीक है, तो वो कितना बड़े होंगे, वो बड़े होंगे 2 लोग 2 साल में, 2 साल में दोनों दो दो यानी 4 बड़े होंगे। फिर क्या बोल रहे, कह रहे 3 साल बाद उनकी एक बेटी हुई। जब 3 साल बाद उनको एक बेटी हुई तो बेटी तो 0 ईयर्स की थी, लेकिन बेटा ने बढ़ना शुरू कर दिया था क्योंकि बेटा तो पैदा हो चुका है। तो 3 साल में अगर हम बात करें तो 3 साल में कौन कौन बढ़ेगा, पापा भी बढ़ेंगे, मम्मी भी बढ़ेगा और बेटा भी बढ़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं 3 लोग बढ़े, है ना। 3 लोग बढ़े और कितना कितना बढ़े, 3 3 बढ़े। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द एवरेज एज ऑफ देयर फैमिली आफ्टर 10 ईयर्स। तो आप ये देखो कि पहले शादी हुई, शादी के 2 साल बाद बेटा हुआ, 3 साल बाद बेटी, यानी 5 साल तो निकल गए। 5 साल तो निकल गए, पूछ हमसे 10 साल के लिए रहा है, तो 10 में अगर 5 साल निकल गए तो हमारे पास कितने साल बचे, 5 साल बचे। हमारे पास कितने साल बचे, 5 साल। और 5 साल में सारे ही लोग तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि अब तो बेटी भी कहेगी, अब हम भी बढ़ेंगे क्योंकि हम पैदा हो चुके हैं। तो पापा बड़े, मम्मी बड़ी, बेटी बड़ी, बेटा बड़ा, यानी चारों लोग बड़े, यानी 5 × 4।
और अगर एवरेज पूछ रहा है तो अपॉन पे कितना कर दो, 4 कर दो। अपॉन पे कितना कर दो, 4 कर दो, और इसको बिल्कुल सॉल्व कर लेना और बिल्कुल आंसर निकाल, इसको सॉल्व कर लेना और बिल्कुल आंसर निकाल लेना। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं किया मैंने। सबसे पहले 24 इंटू 2 था, बेटा हुआ 0 ईयर्स का था, यानी मम्मी पापा 2 × 2 यानी 4 बढ़े। फिर बेटा मम्मी पापा 3 × 3 यानी 9 बढ़े। फिर मम्मी पापा लड़का बिटिया सब बढ़े, हाँ, और सब बढ़े 5 साल तक, तो 5 को 20 हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। क्या कह रहा है, कह रहा 3 भाई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:4। उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:4 है, और उनकी जो एवरेज एज है वो 27 ईयर्स है। जो उनकी एवरेज एज है वो कितनी है, 27 ईयर्स है ना। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और अगर इनका एवरेज देखें तो क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो अगर हम सम करें तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, यानी ये हो गया 9/3। ये हो गया 9/3, डेट मीन्स ये कितना आया, 3 आया। तो आप ये देखो, अगर 3 की वैल्यू 27 है, 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 ईयर आएगी। अगर 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 ईयर आएगी। उसने बोला छोटा वाला लड़का बताओ, तो जब 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 2 डेट इज 18। ये हो जाएगी 9 × 2 डेट इज कितना, 18 ईयर्स। तो आई होप ये चीज भी हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी बेसिक से भी बता देता हूँ, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। यहाँ पे मैंने बार बार बी भी लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, एज ओल्डर देन सी है ये। ठीक है, ए बी से उतना बड़ा है जितना सी से, ए बी से उतना छोटा है जितना सी से बड़ा है। ठीक है, ए बी से उतना छोटा है जितना सी से बड़ा है, ऐसा कुछ। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ कि बी और ए, अगर ए बी से उतना छोटा है यानी 5 साल छोटा, तो सी से 5 साल बड़ा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो बी और ए की एज का डिफरेंस है वही ए और सी की एज का डिफरेंस होगा। जो बी और ए की एज का डिफरेंस है वही ए और सी की एज का डिफरेंस होगा। यानी हम बोल सकते हैं क्या, कि भाई 2a = होगा b + सी। 2a = b + सी, तो a हम लिख सकते हैं क्या, b + c/2, और b + c/2 डिट मीन्स 52/2, और 52/2 यानी आंसर कितना आ गया, 20। यानी आंसर कितना आ गया, 26। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको b + c जो भी सम दिया है ना, आप उसमें बाई 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 52 दिया था, बाई 2 कर दो, 26 आंसर आ जाएगा। बट जो ए के बारे में पूछा गया, यानी ए को ही फोकस किया गया कि ए बी से उतना छोटा है जितना सी से बड़ा, तो हम हमेशा ए की ही एज निकाल सकते हैं। अगर हमसे बी या सी की एज पूछेगा तो हम बताएंगे क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट मींस सी एंड डी। कुछ लोगों के मन में होगा कि सर किससे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको मान लें 3, इसको मान लें 2, इसको मान लें 1, तो सर ये एक छोटा है और ये एक बड़ा है ना। तो बिल्कुल कर तो सकते हो, आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप 4 = 52, 2 = 26 निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने ए की बी की वैल्यू निकाल दी, अगर आपने बी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी या सी की वैल्यू निकाल दी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड गलत है, बस लग जाता है यहाँ पर, इसलिए हम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मेथड सही होता तो फिर हम बी और सी की भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर पा रहे होते। अब बिल्कुल अगर आप यहाँ से बी और सी की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर देते हो ना, तो समझ लेना कि आपने क्वेश्चन गलत किया। क्योंकि अगर बी और सी का वैल्यू पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, सी। और जरूरी नहीं है ना कि इनका रेशियो यही हो। मैं कह रहा हूँ भाई बहुत चीजें सेटिस्फाई करती हैं, एबीसी है। मैं कह रहा हूँ ये 30 साल होगा, ये 26 आई है ना एज, 26 होगा, ये 22 होगा, तब भी तो देखो ना ए बी से उतना छोटा है जितना सी से बड़ा है। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब सिर्फ एक में ही सेटिस्फाई होगा, सब में ही सेटिस्फाई होगा। तो ये बी और सी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है क्या कि ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 साल बाद, 5 साल बाद ए की आयु बी की आयु की कितनी होगी, 3/7, यानी ए हमारा 3 का होगा, बी हमारा 7 का होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 3 साल पहले,
यानी 3 साल पहले इनकी जो एज का रेशियो है वो कितना था, 1:5 था। और ये सब चीजें मैंने खूब कराई हैं आपको। इनका रेशियो कितना था, 1:5 था। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आप ये देखो, ए की जो एज है, एक बार 5 साल बाद की और एक बार 3 साल पहले की है, तो टोटल जो डिफरेंस है वो तो 8 साल का आ गया। जो टोटल डिफरेंस है वो तो 8 साल का आ गया। बट यहां से अगर हम देखें तो 3 में 1 गया, कितना डिफरेंस है, 2 का। और 7 में 5 गया तो भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। 3 में 1 गया तो भी डिफरेंस 2 का है, और 7 में 5 गया तो भी डिफरेंस 2 का है। यानी 2 रेशियो की वैल्यू 8 ईयर्स हो गई। और अगर 2 रेशियो की वैल्यू 8 ईयर्स है तो हम लिख सकते हैं क्या, कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 ईयर्स होगी। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 ईयर्स होगी। और हमें ए की ही तो वैल्यू बतानी है, तो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 3 का कितना, 12 ईयर्स। 4 3 का कितना, 12 ईयर्स। लेकिन 12 ईयर्स कब, 5 साल बाद, है ना। अगर ए हमारा 5 साल बाद 12 ईयर्स का है तो आज कितने साल का होगा, 7 ईयर्स का। या आप यहां से भी निकाल सकते हो कि 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 ईयर। और अगर ये 3 साल पहले ए 4 साल का है तो आज कितने का होगा, 7 साल का। आज कितने का होगा, 7 साल का। तो आई होप ये चीज भी समझ में आई होगी। इजी है चीज, कुछ बहुत खास नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह कह रहे हैं, 10 ईयर्स एगो यानी 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी 10 ईयर्स एगो। क्या कह रहा है, जो फादर हैं, जो फादर हैं वो अपने बेटे के कितने थे, 3 टाइम्स थे। जो फादर हैं वो अपने बेटे के कितने थे, 3 टाइम्स थे। और क्या कह रहा है, 10 साल बाद, है ना। एक तो हम लोग इन क्वेश्चंस को पहले बहुत एक्स एक्स के थ्रू किया करते थे, ठीक है। मैंने 20 साल लिख दिया बातों बात में। हाँ, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद जो इनका रेशियो है वो कितना हो जाता है, 2:1। वो कितना हो जाता है, 2:1। तो आप ये देखो कि भाई यहाँ पे तो डिफरेंस 20 साल का ही है, क्योंकि 10 साल पहले और 10 साल बाद का। अब अगर हम यहाँ के डिफरेंस की, मेरे बच्चे, बात करें तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, बट 1 1 का डिफरेंस तो 0 है। बट ये डिफरेंस तो आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम बचपन से करते आ रहे हैं यार, दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना है तो कैसे कर सकते हैं, अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई। कैसे कर सकते हैं, अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई। तो 2 और 1 में डिफरेंस 1 का है तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करने का कोई मतलब है नहीं। बट 3 और 1 में डिफरेंस 2 का है तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 4:2 हो गया। ये कितना हो गया, 4:2 हो गया। तो 3 से हुआ 4 तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 3 से हुआ 4 तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। और 1 से हुआ 2 तो भी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। यानी यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 20 ईयर्स, है ना। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 20 ईयर्स। और पापा की एज बतानी है तो चाहो तो यहाँ से निकाल लो। तो 23 का कितना होगा, 60 ईयर्स। बट ये कब होगी, 10 साल पहले। यानी इसमें 10 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 70 ईयर्स हो गया। या आप यहाँ से भी कर सकते हो, 4 रेशियो की वैल्यू अगर देखें तो 4 रेशियो इज इक्वल टू 20 4 80 ईयर्स। लेकिन कब, 10 साल बाद। तो 10 इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 70 ईयर्स। कितना आ जाएगा, 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स इसका क्या है, आंसर है। 70 ईयर्स इसका क्या है, आंसर है। तो आई होप ये चीजें सारे ही बच्चों को समझ में आ रही होंगी, है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, है ना। इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज 6 टाइम्स ऑफ बी, यानी ए बी का 6 गुना है। और 10 साल बाद ए सी का 2 गुना हो जाएगा। और सी ने अगर थर्ड बर्थडे अपना 7 साल पहले मनाया था, तो बी की प्रेजेंटेज बतानी है। तो बी की क्या बतानी है, प्रेजेंटेज बतानी है, ठीक है। यानी हम बोल रहे हैं क्या कि भाई ए जो है वो बी का 6 टाइम्स है। यानी हम लिख सकते हैं 6:1। हम लिख सकते हैं 6:1, है ना। और ये कब का है, ये है प्रेजेंट का। ये कब का है, ये है प्रेजेंट का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल बाद। आफ्टर 10 ईयर्स जो ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सी ने क्या किया, सी ने अपना 7th बर्थडे मनाया है। कब, सी ने अपना 7th बर्थडे मनाया था, कब, उसने मनाया था अपना 3 साल पहले, ठीक है।
नहीं, 7 साल पहले तीसरा मनाया, तो भाई 3 साल का हुआ होगा तभी तो मनाया होगा, है ना। गिफ्ट लेने के लिए थोड़ा ना मना लेता कोई। तो अगर 3 साल पहले, 7 साल पहले वो 3 साल का था, यानी अगर हम आज सी की बात करें तो आज सी की जो एज है वो कितनी है, 10 साल है। आज जो सी की एज है वो कितनी है, 10 साल है ना। अब हमें क्या पता है, हमें पता है ये सी है, सॉरी मैंने ए भी लिख दिया यहाँ पे, ये सी है। अगर हम सी को देखें तो सी हमें कब का दिया है, 10 साल बाद का दिया है। तो अगर सी की आज की एज 10 साल बाद है, और अगर हम सी के 10 साल बाद की एज देखें तो सी के 10 साल बाद की एज कितनी होगी, 10 + 10 20 साल। सी के मैं क्यों निकाल रहा हूँ 10 साल बाद की, क्योंकि मेरे पास डेटा 10 साल बाद का है ना। ठीक है, मेरे पास डेटा जो है वो 10 साल बाद का है। तो अगर सी के 10 साल बाद की एज देखें तो भाई आज अगर सी 10 का है तो 10 साल बाद 20 का होगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 20 साल के बराबर है, अगर एक रेशियो की वैल्यू 20 साल के बराबर है तो दो रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 साल के। अगर एक रेशियो की वैल्यू 20 साल के बराबर है तो दो रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 साल के। और दो रेशियो की वैल्यू 40 साल के बराबर है, इसका क्या मतलब है कि 10 साल बाद हमारा एज 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, 10 साल बाद ए हमारा 40 साल का हो जाएगा, बट हमारा ए कब का दिया है, प्रेजेंट का भी तो दिया है। तो 10 साल बाद अगर हमारा एज 40 साल का हो जाएगा तो आज ए कितने का होगा, 30 साल का। 10 साल बाद अगर हमारा एज 40 साल का हो जाएगा तो आज ये कितने का होगा, 30 साल का। यानी 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो हो गई 30 साल के बराबर। 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो हो गई 30 साल के बराबर। तो अपन एक रेशियो की वैल्यू देखें तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा कितना, 30/6। एक रेशियो बराबर हो जाएगा कितना, 30/6। 30/6 यानी आंसर कितना आ गया, 5 साल। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/6। 30/6 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 5 साल। तो आई होप ये भी क्लियर होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस एक चीज हमें याद रखनी है क्या, कि जब का रेशियो दिया होगा बस क्वेश्चन को वहीं पर उठा के ले जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले रखा है, ठीक है, पहले हम लोग इसको बेसिक से देखेंगे, फिर हम लोग इसको डायरेक्ट भी देख लेंगे। सबसे पहले मैं एक्स के थ्रू बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ राधास मदर इज 29 years एल्डर देन राधा, यानी राधा की एज को अगर मैं राधा की एज को एक्स मान लेता हूँ तो उनकी जो मॉम है उनकी एज कितनी होगी, x + 29 होगी। उनकी जो एज होगी वो कितनी होगी, x + 29 होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि 4 वर्ष पहले राधा की आयु, 4 वर्ष पहले राधा कितने की होगी, x - 4 की होगी, है ना। और उस 4 वर्ष बाद, सॉरी, x + 4 की होगी, है ना। और उसकी मम्मी जो है, माता जी जो है, वो 5 साल पहले यानी x - 29, x + 29 - 5। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 साल बाद राधा अपनी मम्मी की आयु की हाफ हो गई। यानी अगर मैं मम्मी की आयु को, मम्मी की एज को हाफ कर दूं तो बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो अगर आप चाहो। 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x + 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस ये कितना बचा, 24। तो यहाँ से 2x में x गया तो कितना बचा, x बराबर 24 में 8 गया, कितना आ गया, 16 साल। 24 में 8 गया, कितना आ गया, 16 साल। यानी जो राधा जी हैं वो कितने की हैं, 16 साल के। तो आई होप ये चीज तो समझ में हम सारे ही बच्चों को आई। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप ना इसे ऐसे बनाओ, ठीक। आप ये देखो, ये राधा की मम्मी है, ये जो राधा की माता जी हैं, और ये राधा है। ये जो है ये राधा की माता जी है और ये राधा है। और इनके बीच का जो गैप है, जो इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है, 29 साल का है। जो इनके बीच का गैप है वो कितने का है, 29 साल का है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 साल बाद राधा, 4 साल बाद राधा और 5 साल पहले मम्मी, मॉम, इनका जो राधा वो है आधी है, यानी राधा अगर 1 की है तो मम्मी कितने की है, 2 की है। राधा अगर 1 की है तो मम्मी कितने की है, 2 की है। तो अगर आप ये देखो कि 4 साल बाद, अगर मैं 4 साल बाद, तो राधा तो बढ़ेगी, है ना। अगर मैं ये बोलूं कि 4 साल बाद राधा क्या होगी, तो 4 साल बाद तो राधा बढ़ेगी। यानी अगर मैं सिर्फ 4 साल बाद का और राधा की मम्मी का प्रेजेंट देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 29 में से 4 साल चले गए, यानी अब जो डिफरेंस है वो सिर्फ 25 साल का बचा है। सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं 4 साल बाद देखूं राधा का,
और मम्मी को प्रेजेंट में ही रहने दूं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना बच रहा है भाई, 25 बच रहा है, 29 में 4 गया। बट अगर मैं राधा को 4 साल बाद लिए रहूं और राधा की जो माता जी हैं उन्हें ले आऊं कहाँ, उन्हें ले आऊं 5 साल पहले, यानी यहाँ पे उन्हें ले आऊं कहाँ, 5 साल पहले, यानी यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं 5 साल पहले ले आए तो ये जो डिफरेंस है ये घट के कितना हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा कितना, 20 साल का। ये घट के कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। ये डिफरेंस जो है वो घट के 20 साल का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 साल हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं और 5 साल हमने यहाँ कम किए, यानी 5 4 9 साल हमने टोटल कम कर दिए। तो जो डिफरेंस इनके बीच में 29 साल का था, वो 29 में 9 जाके कितना बचा, 20 साल का। अब आप ये देखो कि राधा वन की है और मम्मी हमारी टू की है, तो 1 और 2 में जो डिफरेंस है, क्योंकि यही तो डिफरेंस हमें पता ना, 4 साल बाद और 5 साल पहले का, तो ये एक डिफरेंस की जो वैल्यू है मेरे बच्चे, वो किसके बराबर हो गई, 20 साल के। ठीक है, यही सोचना सीखना है हमें। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 20 साल के बराबर। और राधा को ही तो बताना है ना, तो राधा की एज कितनी होगी, 20 साल। लेकिन 20 साल कब, 4 साल बाद राधा 20 की होगी, तो आज तो छोटी होगी ना, यानी आज कितने की होगी, 16 साल की। और जिसने जिसने इस मेथड से किया, सेम टू सेम इस मेथड से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि इससे किया था या आपने बेसिक से किया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे लोग बता दो, और समझ में आया कि नहीं आया, जानदार मेथड शानदार मेथड लगा है कि नहीं लगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, HW है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, HW है, होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक ही बता देता हूँ। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ऐसा हम मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, मैं जब देख रहा था ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे बुक में, कि एक पापा हैं वो अपने लड़के से कहते हैं कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना तुम अभी हो। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो आपको अगर सन की एज निकालनी है तो कुछ भी नहीं करना, पापा की जो अभी की एज है उसको हाफ कर दो, जो पापा की अभी की एज है उसे क्या कर दो, हाफ कर दो। सबसे बेस्ट तरीका, कुछ भी नहीं करना, आपको आज की सन की एज बतानी है, आप क्या करो, जो पापा की तब की एज थी उसे हाफ कर दो। तो अगर उसको हाफ करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 19 ईयर्स, और 19 ईयर्स ये कब की आएगी, प्रेजेंट की एज आएगी, किसकी, लड़के की। यानी लड़का आज 19 ईयर्स का है और हमसे 5 साल पहले पूछ रहा है। तो आज अगर वो 19 ईयर्स का और 5 साल पहले पूछ रहा है, तो 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा, 14 साल का। 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा, 14 साल का, और 14 साल ही हमारा क्या है, आंसर है। 14 साल ही हमारा क्या है, आंसर है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सारे ही लेने की कोशिश की है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, A is 2 years older than B, then B who is twice as old as C, यानी अगर ये हमारा वन का है तो ये हमारा 2 रेशियो का है, और ये इससे 2 से भी 2 ज्यादा है ना, ये 2 से भी क्या है, 2 ज्यादा है, यानी ये हम कह लेते हैं कि B से ये 2 साल ज्यादा है A हमारा। ठीक है, तो अगर A को B को भी अगर हम रेशियो में देखें तो 2 ही अगर ले लें अभी, क्योंकि भाई 2 ही साल तो ज्यादा है ना, तो 2 ले लें, जैसे ये 20 का है तो ये भी 20 का ही तो होगा, 20 + 2 22 का होगा, है ना। तो वो क्या कह रहा है, तीनों का जो सम है, तीनों का जो सम है वो कितना है, 27 साल है। तो आप अगर रेशियो में देखो तो ये 2 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, यानी टोटल रेशियो कितना हुआ, 5। लेकिन 2 साल यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 2 साल यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 27 में 2 को क्या किया, माइनस कर दिया, यानी 25। ऐसा क्यों किया, या क्योंकि ये जो हमारा ए है ये बी से कितना ज्यादा है, 2 साल ज्यादा। जो हमारा ए है वो बी से कितना ज्यादा है, 2 साल ज्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने टोटल ने की, 2 + 2 4 और 1 5, और उसमें 2 साल ज्यादा था, तो 5 में 27 में से 2 को माइनस कर दिया, यानी 5 की वैल्यू 25 हो गई। 5 की वैल्यू अगर 25 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 5 ईयर्स। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 5 ईयर्स होगी। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बी की एज क्या होगी, तो बी की एज कितनी है, 2 है ना, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 10, यानी बी हमारा कितने का होगा, यानी बी हमारा कितने का होगा, 10 साल का। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और बिल्कुल सीरीज को आप लोग
फॉलो करते रहें। ठीक है, आज एकदम से कुछ रीजंस की वजह से मैंने ये टॉपिक उठाया बीचों बीच। अदरवाइज जो भी हमारी CHSL की सीरीज हो रही है उसको बिल्कुल ही आप लोग ज्वाइन करके रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।